दोस्तों, मैं अभी आप लोगों से कुछ घटनाओं का जिक्र करूंगा, जिसे सुनकर आप मुझे अपने कमेंट में बताएंगे कि वास्तव में ये घटनाओं का ताल्लुकात साक्षात भगवान के दर्शन होने से है या मात्र एक संजोग है। तो पहली घटना ये है कि मुझे एक फुंसी हो गया, पिंपल जिसे कहते हैं, बहुत कष्ट देने लगा। इतना कष्ट कि मैंने सोचा इससे मर जाना बेहतर है, और मैं सोचने लगा तरह तरह के उपाय जिससे मैं कैसे मर जा सकता हूँ, लेकिन कोई भी बिना कष्ट के मौत होने वाला नहीं था। तो मैंने अंत में डिसाइड किया कि बहुत सारे टैबलेट्स, मैं अगर नींद की गोली एकाएक खा लूँ तो मेरी मौत संभव है। ये सोचकर मैं चला बाज़ार वो टैबलेट्स खरीदने, नींद की गोली खरीदने के लिए। रास्ते में मैं गुज़र रहा था एक डॉक्टर के घर के पास से, तो नीचे में एक पम्पलेट टाइप का एक कार्ड गिरा हुआ था। मैंने उसे उठा लिया। उसमें लिखा था प्रिपरेशन एच, इट श्रिंक्स पाइल्स, इट गिव्स instant relief. After 30 years of medical research, the American doctors have invented it. तो मैंने उसे पढ़ के मुझे लगा कि ये फुंसी नहीं, ये पाइल्स ही है क्या, जिसके लिए मैं इतना परेशान हूँ। खैर, मैं उस कार्ड को लेकर दवाई की दुकान पर गया और उससे पूछा कि साहब ये दवाई है आपके पास? तो उसने कहा कि हाँ। हमने कहा दाम? तो मात्र 2-3 रुपये उसने बताया। मैं वो दवाई लेकर घर आया और मैंने उसे इस्तेमाल किया। वो एक ट्यूब था, उसमें मलहम था, उसे इस्तेमाल किया और जैसा लिखा था इंस्टेंटली वैसा ही मुझे हुआ। मैंने ये आश्चर्य की बात है कि किस तरह से वही कार्ड मुझे दिखाई दिया जिसकी मुझे ज़रूरत थी उस रास्ते से। तो मैं उस रास्ते से अगर नहीं गया होता तो वो कार्ड मुझे मिलता नहीं। तो ये क्या कोई भगवान का कृत्य था या एक मात्र संजोग की बात थी? तो एक पहली घटना हुई। दूसरी घटना ये है कि मेरा बड़ा बेटा करीब 20-25 दिनों से बीमार था और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे उसकी इलाज के लिए। तो मैंने सोचा कि ऐसा भी क्या वकालत करना कि सरकारी नौकरी छोड़ करके मैं वकालत में आया हूँ। जब मैं अपने घर में ठीक से ज़िंदगी ही नहीं जी सकता हूँ, अपने बाल बच्चों की देखभाल नहीं कर सकता हूँ, तो ऐसी ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा। मैं आज से ही जा कर के नौकरी करूँगा। और मैं चल दिया नौकरी खोजने के लिए। जब मैं एक जगह पहुँचा तो एक ऑफिस पर मेरी नज़र पड़ी। उस ऑफिस में जैसे ही मैंने गया तो लोग मुझे देख कर के खड़े हो गए सब। आइए आइए वकील साहब बैठिए। और तुरंत उन्होंने पान और ठंडा का ऑर्डर किया। उसके बाद पूछा कि कहिए कैसे आना हुआ। तो मैंने कहा कि इधर से गुजर रहा था, आपके ऑफिस पर नज़र पड़ी तो मैंने सोचा कि ज़रा जाके देखता हूँ क्या ये आप ही का ऑफिस है। इस तरह से मैं फिर कह कर के नीचे उतर आया। तब तक 11 बज चुकी थी, धूप कड़ी हो गई थी। मैं सोच नहीं पा रहा था कि अब मैं कहाँ नौकरी खोजने जाऊँगा। उधेर बुन में था, लेकिन घर भी वापस नहीं जा सकता था जब तक मेरे पास कुछ पैसे नहीं हो जाते हैं। रोड पर खड़े खड़े सोच रहा होता हूँ घर जाऊँ या और भी कहीं नौकरी खोजने के लिए जाऊँ। भूख लगी थी। तब तक एक आवाज़ आई, ऐ बैरिस्टर साहब, ऐ बैरिस्टर साहब, क्या कर रहे हैं वहाँ, यहाँ आइए पान खाने के लिए। तो उस आदमी को देख करके मुझे थोड़ी राहत हुई, क्योंकि उसके पास मेरा 50 रुपया बाकी था। तो हमने सोचा कि आज उससे मैं पैसा मांग लूँगा। अगर नहीं 50 रुपया देगा तो 10 रुपया तो कम से कम देगा ही। लेकिन उसकी भलमनसाह देखिए, उसने पान भी खिलाया और अपने ऊपर वाले जेब में टटोल करके 50 रुपया भी मुझे दिया। और मैं फिर नौकरी खोजने का इरादा मैं भूल गया और मैं घर वापस आ गया। तो मैं सोच रहा था, फिर उस आदमी से हमारी मुलाकात हुई
कुछ दिनों के बाद हमने कहा कि वो तो आप हमको 50 रुपया नहीं देते, उस दिन तो हमको तो वकालत छोड़ना पड़ता। लेकिन उसने कहा कौन पर हमके कि वो दिन जो आप करीब 6 महीना पहले आप हमको 50 रुपया दे के गए थे पान की दुकान। कहा कि मैं तो 2 साल के बाद आ रहा हूँ पटना, मैं तो इसके 2 साल तक आया ही नहीं था। तो मुझे आश्चर्य लगा, तो आखिर वो पान वाला दुकान पर बैरिस्टर बोलने वाला और 50 रुपया देने वाला आदमी कौन था। फिर एक दिन की बात है कि जब मैं वकालत ज्वाइन किया था तो एक बुढ़िया मेरे पास आई। उसका कहना था कि बाबू मेरा केस का आज तारीख है। हमने कहा इतने सारे वकील हैं, तो मेरे पास कैसे आए और कागज पत्र तुम्हारा कहाँ है। तो अपने आंचल में से गांठ खोल करके एक छोटा सा पुर्जा निकाल के दी कि यही इसी में लिखा हुआ है। और वो पुर्जा में देखा कि केस का नंबर लिखा हुआ था। तो मैंने लिया, कहा कि ठीक है कुछ पैसा दो, तो 10 रुपया हमको दी। आश्चर्य हो गया, 10 रुपया। उस समय बड़े बड़े सीनियर वकील वहाँ जो पहले से काम कर रहे थे उसको नहीं, मैं तो नए ज्वाइन किया था। खैर मैंने जाके पता लगा, केस का नंबर था, आज तारीख भी था। मैं उसमें अपियर होकर के, मैं अपोजिट पार्टी से था, इसलिए उसका केस खारिज करवा दिया और मैं केस जीत गया। मैंने आके बुढ़िया से कहा कि देख बुढ़िया, तुम केस जीत गई हो। तो हाँ बाबू बहुत कृपा, हम क्या और कुछ पैसा दो। हाँ हाँ जरूर देंगे। ये कह के बुढ़िया चली गई। और फिर एक दिन की बात, रोज मुझे 2 रुपये हो जाया करते थे और शनिवार को मुझे 10 रुपया हो जाया करते थे। आश्चर्यजनक बात। और फिर एक दिन की बात, करीब 1 महीना 2 महीना के बाद शनिवार को मैं इंतज़ार करता रहा, कोई वकील नहीं आया, कोई पैसा नहीं आया। सोच रहा था मैं क्या करूं, कैसे घर जाऊं, पैसा लेके जाऊंगा तब खाना बनेगा। ये सब सोचते सोचते जैसे ही सोच रहा था कि किसी ने मुझे बाँह पर पीछे से हाथ दिया। मैंने उलट के देखा तो बुढ़िया की बाबू आपको हम सुबह से खोज रहे हैं, और 10 रुपये का नोट उसके हाथ में पसीना से भींगा हुआ था। मैं अब भी सोच रहा हूँ क्या वो बुढ़िया थी या कोई बुढ़िया के रूप में कोई देवी थी, साक्षात देवी। और फिर एक दिन आश्चर्यजनक बात, मैं जैसे ही हाईकोर्ट से सीढ़ी से उतर रहा था कि पैर फिसल के गिरते गया, उतने में मैं कितनी सारी बातें सोच लिया कि मेरा पैर टूट जाएगा, मैं बेहोश हो जाऊँगा, मर जाऊँगा, कैसे घर चलेगा, कैसे मेरा परिवार चलेगा, अगर मेरी टांग टूट गई तो मैं 6 महीना हॉस्पिटलाइज रहूँगा, कैसे होगा। ये सब सोच ही रहा था कि किसी ने आकर के मुझे पकड़ा पीछे से और उठाया। मैं नीचे जो गिर रहा था उसको उठाया। तब राहत की सांस ली कि भाई कुछ हुआ नहीं। और हमने सोचा कि उलट के मैं उसको धन्यवाद दे दूं कि बहुत बड़ी कृपा किया है। जैसे ही उलट के मैंने उसे धन्यवाद देना चाहा तो देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था। आश्चर्य लगा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इतनी सारी घटनाओं का जिक्र मैंने किया। आप बता सकते हैं कि क्या साक्षात वो भगवान थे आदमी के रूप में?